गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ध्यान दीजिएगा। परसों की क्लास में हमने डेप्रीसिएशन स्टार्ट किया था और डेप्रीसिएशन स्टार्ट करने के बाद हमने आपको सबसे पहले डेप्रीसिएशन क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज डेप्रीसिएशन। ठीक है। और डेप्रीसिएशन में आपने देखा था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टीयर। ठीक है। असेट की वैल्यू क्या होती है? जब कम होती है, जब हम किसी असेट को बार बार यूज करते हैं ना, तो बार बार यूज करने से असेट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। फिर हमने आपको ये बताया था कि डेप्रीसिएशन में दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड के दो नाम और है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के भी दो नाम और है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। ये हमने डेप्रीसिएशन में पढ़ा था कि ये दो मेथड है टोटल, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको डेप्रीसिएशन में ये बात बताई थी कि डेप्रीसिएशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन में हम ये देखेंगे कि क्या हमें डेप्रीसिएशन का रेट दिया है या हमें डेप्रीसिएशन का रेट नहीं दिया है। अगर हमें डेप्रीसिएशन का रेट दिया होगा तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होगा ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और अगर डेप्रीसिएशन का रेट हमें नहीं दिया तो फॉर्मूला रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। इसमें स्क्रैप को हम रेसिडुअल वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अगर रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन है तो डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। फिर डेप्रीसिएशन में हमने आपको ये बात बताई थी कि डेप्रीसिएशन में दो मेथड है, एक एसएलएम है, एक डीबीएम है। तो एसएलएम और डीबीएम में अंतर क्या होता है? तो एसएलएम में जो डेप्रीसिएशन होता है वो हर साल का सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि इसमें जो डेप्रीसिएशन लगता है वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ठीक है। और डीबीएम मेथड में जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट होता है वो हर साल का अलग अलग होता है। हर साल का अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि पहले साल तो जो मशीन की कीमत रहेगी उस पे लगेगा, फिर उसके बाद हर साल जो ओपनिंग बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है। जैसे पहले साल 1 लाख का 10%, 10,000, फिर 90,000 का 10%, फिर 81,000 का 10%, फिर 72900 का 10%। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रीसिएशन लगता है वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। इसका मतलब हर साल जो आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो 1 लाख के 10% लगाएंगे, 10,000 रुपए आप हर साल क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन लगाएंगे। ठीक है। अब डेप्रीसिएशन में करना क्या होगा? तो डेप्रीसिएशन में हमें सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा। अब अकाउंट कैसे बनेगा पहले हम उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। डेप्रीसिएशन में आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट किसका बनाना होगा? तो अकाउंट हम बनाएंगे फिक्स असेट का। ठीक है। फिक्स असेट का क्या बनेगा? इसके अंदर एक अकाउंट बनेगा। तो इस तरफ डेबिट लिखेंगे, इस तरफ क्रेडिट लिखेंगे। और जो फिक्स असेट रहेगी ना, जो फिक्स असेट रहेगी वो जनरली मशीन या फर्नीचर वगैरह रहेगा। ठीक है। तो फिक्स असेट का अकाउंट बनेगा। अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। करना क्या है? अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, अगर आपने किसी असेट को खरीदा है, अगर आपने असेट को क्या किया? परचेज किया है। अगर आपने असेट को क्या किया है? परचेज किया है। तो अगर आप असेट को परचेज कर रहे हैं ना, तो आपको इस तरफ लिखना है। क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है। हम जनरली बैंक ही लिखेंगे। तो जब आप असेट को खरीदेंगे तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और अगर आप असेट को बेच रहे हैं, अगर आप असेट को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। खरीदेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट,
बेचेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। खरीदने पे लिखना है टू बैंक अकाउंट, बेचने पे लिखना है बाय बैंक। ठीक है, खरीदेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और बेचेंगे तो क्या लिखेंगे बाय बैंक। असेट खरीदने पे लिखना है टू बैंक अकाउंट और बेचने पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, असेट के ऊपर अगर डेप्रीसिएशन लगा है, असेट के ऊपर अगर क्या लगा है, डेप्रीसिएशन लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। असेट के ऊपर अगर क्या लगा है, डेप्रीसिएशन लगा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, असेट के ऊपर अगर डेप्रीसिएशन लगा है तो हम लिखेंगे टू बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। असेट को बेचने पे, असेट को बेचने पर, असेट को बेचने पर अगर लॉस हुआ है, असेट को बेचने पे अगर क्या हुआ है, लॉस, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। और अगर असेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है तो इस तरफ लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, असेट को बेचने पे लॉस हुआ है तो लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। और असेट को बेचने पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। असेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, असेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस तरफ लिखना है, और असेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस तरफ लिखना है। ठीक है, असेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो राइट में आएगा और जो ओपनिंग बैलेंस है वो लेफ्ट में आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस सीधी। ठीक है, फिर इसको एंड करना है और ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है टू बैलेंस बी। एक बार फिर से पूरा समझेंगे हम, ध्यान देना, एक बार हम पूरा अच्छे से समझेंगे, एक बार पूरा हम अच्छे से समझेंगे। देखिए ध्यान दें, डेप्रीसिएशन हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, एक बार फिर से समझते हैं। माना कि आपने 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, ये हमने लिख दिया। ठीक है, नंद किशोर को आवाज नहीं आ रही है, अब हो सकता है नंद किशोर का ऑडियो कनेक्टेड नहीं हो, देख लेता हूँ। नंद किशोर का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो नंद किशोर को मैसेज कर दो आप लोग कि नंद किशोर कनेक्ट योर ऑडियो। देखिए ध्यान दें, माना कि हमने 1 लाख रुपए की कोई असेट खरीदी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इस असेट के ऊपर 10,000 रुपए का क्या लगा, डेप्रीसिएशन लगा। 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपए का क्या लगा, डेप्रीसिएशन लगा। ठीक है, क्या लगा, 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा, तो हमने लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए। अब देखो 1 लाख रुपए की आपने असेट खरीदी थी, ठीक है, इसके ऊपर 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया, तो बताओ ईयर के एंड में असेट की कीमत कितनी हो जाएगी, असेट की कीमत कितनी हो जाएगी। अगर 1 लाख रुपए की मशीन पे 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी ईयर के एंड में। डेप्रीसिएशन लगने से कीमत कम होती है, बढ़ती कम होती है, तो 90,000 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी, तो 90,000 आ जाएगा इसका बैलेंस शीट। 90,000 क्या आ जाएगा इसका बैलेंस शीट। ठीक है, 90,000 रुपए इसका बैलेंस शीट आ जाएगा, और इस बैलेंस शीट को उठा के हम इधर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 90,000। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी 90,000। तो सबसे पहले अगर हमने कोई फिक्स असेट खरीदी है तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। फिर उस असेट के ऊपर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए। और ईयर के एंड में जो इसकी कीमत रहेगी वो 1 लाख में 10,000 रुपए कम होकर कितनी हो जाएगी, 90,000। तो 90,000 हमारा क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस शीट। 90,000 क्या बन जाएगा हमारा, बाय बैलेंस शीट। ठीक है, 90,000 आपका बन जाएगा बाय बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट रहेगा ये अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट। अब एक बात याद रखना हमेशा, ये जो बैलेंस शीट रहेगा ना, इसके आगे जो डेट आएगी वो या तो 31 दिसंबर आएगी या 31 मार्च आएगी। हमेशा बैलेंस सीडी के आगे जो डेट आएगी ना वो या तो 31 दिसंबर आएगी या 31 मार्च आएगी, क्योंकि बैलेंस सीडी का मतलब होता है ईयर एंड का बैलेंस। और बैलेंस बीडी के आगे जो डेट आएगी ना वो या तो 1 जनवरी आएगी
या 1 अप्रैल आएगी। अगर आपका ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है, अगर आपका ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है तो ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी को। और अगर आपका ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है तो आपका ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बैलेंस सीडी के आगे जो डेट रहेगी वो 31 दिसंबर या 31 मार्च आएगी, और बैलेंस बीडी के आगे जो डेट रहेगी वो 1 जनवरी या 1 अप्रैल। तो सबसे पहले आपने असेट खरीदी तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा तो आप लिखोगे बाय डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए। और ईयर एंड में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 रुपए। तो असेट खरीदते हैं तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, असेट बेचते हैं तो लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, असेट को बेचने पे अगर लॉस होगा तो लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस में, और असेट को बेचने पे अगर प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट में। ठीक है, फिर इसके बाद असेट का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो बाय बैलेंस सीडी आ जाए बन जाएगा, और जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, बताइए बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी में कोई डाउट है क्या? बैलेंस सीडी का मतलब ईयर एंड की वैल्यू, और बैलेंस बीडी का मतलब होता है ईयर के स्टार्टिंग की वैल्यू। तो बैलेंस सीडी के आगे जो डेट रहेगी वो या तो 31 दिसंबर होगी या 31 मार्च होगी, और बैलेंस बीडी के आगे जो डेट रहेगी वो 1 जनवरी या 1 अप्रैल आएगी। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, हम डेप्रीसिएशन का डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन का एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन का एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन का एक क्वेश्चन लेते हैं और डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। हाँ, हमेशा फिक्स असेट के अकाउंट बनता है डेप्रीसिएशन में। फिक्स असेट में मशीन का, फर्नीचर का, ठीक है, जनरली मशीन का अकाउंट बनता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन में हमेशा मशीन का अकाउंट बने। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में क्या करना है, 4 मशीन है। 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नहीं, डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनता, असेट के अकाउंट बनता है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कंट्रोल ए, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। देखिए, ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। असेट, हाँ, ऐसी असेट रहेगी। पीडीएफ फाइल मेरे क्या लिखा, असेट ऐसी रहेगी जिसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है।
देखिए कभी भी आपके पास डेप्रिसिएशन का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिखना है। तो हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए आप। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 जनवरी 2007 अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹20,000। इसका मतलब 1 जनवरी 2007 को कंपनी ने एक मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 20,000 रुपए। ठीक है, कंपनी ने एक मशीन खरीदी कितने रुपए की? 20,000 रुपए। ऑन 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को एक और मशीन खरीदी 8,000 रुपए। तो एक और मशीन खरीदी कितने रुपए की? 8,000 रुपए की। एंड पेड ₹400 फॉर इट्स फिटिंग इन द फैक्ट्री, और इसकी फिटिंग के लिए हमने 400 रुपए खर्च किए। इसका मतलब ये मशीन हमें कितने की पड़ी? 8,400। ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2009 एक और मशीन खरीदी 6,000 रुपए की। एक और मशीन खरीदी 6,000 रुपए की। एंड अ फोर्थ मशीन फॉर ₹10,000 वॉज परचेज ऑन 31 मार्च 2010, और 31 मार्च 2010 को एक और मशीन खरीदी कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। Prepare machinery account for 4 year, providing depreciation at a rate of 5% per annum according to fixed installment method। इसका मतलब डेप्रीसिएशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। कितना परसेंट लगाना है? 5%। और आगे लिखा बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, और जो किताबें हैं वो हर साल 31 दिसंबर को एंड होती है। इसका मतलब ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर। तो कभी भी आपके सामने डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आ जाए, आपको हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से पहले शॉर्ट में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सबसे पहले 1 जनवरी 2007 को एक मशीन खरीद रहे हैं 20,000 की। फिर 1 जनवरी 2008 को एक मशीन खरीद रहे हैं 8,400 की। फिर 1 जुलाई 2009 में एक मशीन खरीद रहे हैं 6,000 रुपए की। फिर 31 मार्च 2010 में एक मशीन खरीद रहे हैं 10,000 रुपए की। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीन का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीन का अकाउंट बनाएंगे। मशीन का क्या बनाएंगे हम? अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, इधर डेबिट लिखेंगे, इधर क्रेडिट लिखेंगे। पहला कॉलम बनेगा डेट का, फिर अगला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, अगला कॉलम बनेगा अमाउंट का, फिर अगला कॉलम बनेगा डेट का, फिर अगला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, और फिर लास्ट कॉलम बनेगा फिर से अमाउंट। ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी 2007 को एक मशीन खरीदी 20,000। अब आपको पता है मशीन जब खरीदते हैं ना, 1 जनवरी 2007 को मशीन खरीदी 20,000 रुपए की। 1 जनवरी 2008, 8,000। अरे देखो ना, 8,000 में 400 रुपए भी तो जुड़ेंगे। ये 8,000 रुपए ये था, ये 8,400 होगा ना। ये 8,000 की मशीन और 400 रुपए उसके फिटिंग में जोड़े हैं, तो 8,400 की मशीन होगी ना। 400 रुपए फिटिंग के भी तो है, तो 8,400 की मशीन होगी। चलो, सबसे पहले 1 जनवरी 2007 को मशीन खरीदी 20,000। तो 1 जनवरी 2007 को मशीन खरीदी 20,000 की, तो आपको पता है मशीन खरीदते हैं तो इस तरफ लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2007 टू बैंक अकाउंट। मशीन का नाम लिखेंगे ए, कितने रुपए की? 20,000 रुपए। ठीक है। टू बैंक अकाउंट, मशीन का नाम लिखेंगे ए, 20,000 रुपए। अब 2007 में इस मशीन को खरीदने के अलावा हमने और कोई काम नहीं किया, तो 2007 के एंड में क्या करेंगे, इस मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन? ए मशीन।
20,000 का 5% कितना, 1,000। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 20,000 रुपए का 5%। 20,000 का 5% कितना आएगा, 1,000। तो 31 दिसंबर 2007 को मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, ए मशीन का बैलेंस कितना हो जाएगा, 20,000 की मशीन पे अगर 1,000 का डेप्रीसिएशन लग गया तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 19,000। तो ये हमने 19,000 लिख दिया और ये पहले साल का अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप सबसे पहले पूछ लो, अगर पहले साल के अकाउंट में आपको कोई डाउट हो तो। अगर आपको पहले साल का अकाउंट समझ नहीं आया तो आप पूछ लो। पहले साल पे क्या किया है, तो 1 जनवरी 2007 को एक मशीन खरीदी, लिखा टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को एक मशीन खरीदी, लिखा टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, अब 2007 में मशीन खरीदने के बाद हमने और कोई काम नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2007 लिखेंगे, उस तरफ बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ए मशीन 1,000 रुपए। और 20,000 की मशीन पे अगर 1,000 रुपए डेप्रीसिएशन लग जाएगा तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 19,000। तो ये बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19,000। 19,000 बैलेंस सीडी का मतलब क्या हुआ, बैलेंस सीडी का मतलब ये हुआ कि ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी, ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, डेप्रीसिएशन कैसे आ रहे, दिया है ना रेट 5%, तो आप क्या करोगे, 20,000 रुपए की मशीन का 5%, 20,000 का 5% निकालोगे। मशीन 20,000 रुपए की, 20,000 का 5% डेप्रीसिएशन आ जाएगा 1,000। हेलो, समझ आया 1,000 कैसे आया। हेलो, हाँ, ठीक है। अब क्या करना है देखो, 31 दिसंबर 2007 का बैलेंस आ गया 19,000 रुपए। 31 दिसंबर 2007 का बैलेंस आ गया 19,000 रुपए। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस बीडी। ए मशीन 19,000 रुपए की। अब 1 जनवरी 2008 को आपने एक और मशीन खरीदी है 8,400 की। अरे डेप्रीसिएशन बताया तो सही अक्षय मैंने, 20,000 रुपए का 5% लगा डेप्रीसिएशन, 1,000 रुपए। 2007 में मशीन खरीदने के बाद कुछ भी नहीं किया तो मशीन की कीमत 1,000 रुपए कम होगी। असेट क्या होती है, समय के साथ जब पुरानी होती है तो कीमत कम होती है उसकी। चलो, 1 जनवरी 2008 को फिर से हमने एक मशीन खरीदी। 1 जनवरी 2008 को हमने फिर से एक मशीन खरीदी। कितने रुपए की खरीदी, 8,400 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2008 टू बैंक अकाउंट, और मशीन का नाम लिखेंगे बी मशीन, 8,400 रुपए। दो बार लिखते हैं फैजान हम, टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और दो बार दोनों मशीनों के ऊपर अलग अलग डेप्रीसिएशन लगता। ठीक है, अभी 2008 में मैं करने वाला हूँ। अब देखो 2008 में मैंने बी मशीन खरीदी 1 जनवरी 2008 को। इसके बाद मैंने और कोई काम किया क्या 2008 में, 2008 में मैंने बी मशीन खरीदी, इसके बाद मैंने कोई काम किया क्या 2008 में, नहीं किया। तो 2008 के एंड में फिर से क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा। लेकिन अब जो डेप्रीसिएशन लगेगा, गोविंद आपको जो भी डाउट हो ना, आप चैट बॉक्स में लिखो, हैंड रेस करने के बजाय आप चैट बॉक्स में लिखो। 31 दिसंबर 2008 को हम लिखेंगे फिर से बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन, ए मशीन और बी मशीन। ठीक है, ए मशीन और बी मशीन। यहाँ पे 1,000 आएगा, और ए मशीन का डेप्रीसिएशन फिर से 1,000 आएगा। ए मशीन का डेप्रीसिएशन फिर से 1,000 ही आएगा। 1,000 क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रीसिएशन होता है वो हर साल का सेम होता है। तो जितना ए मशीन पे पिछले साल लगाया था 1,000, इस साल भी 1,000 लगेगा। और बी मशीन पे कितना लगेगा, तो बी मशीन पे लगेगा 8,400 का 5%। 8,400 का 5%। तो 8,400 का 5% कितना आएगा, 8,400 का 5% आएगा 420। टोटल कितना आएगा, 1,420। टोटल कितना आएगा, 1,420। अब क्या करना है, अब बैलेंस निकालना।
अब क्या करना है, बैलेंस निकालना। तो यहाँ पे लिखना है 31 दिसंबर 2008 बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किसका निकलेगा, ए का और बी का। 19,000 में से 1,000 जाएगा, 18,000 आएगा। और 8,400 में से 420 जाएगा, कितना आएगा, 7,980। टोटल कितना आएगा, 25,980। टोटल इधर का आएगा 27,400 और इधर का भी टोटल आएगा 27,400। अरे सलोनी, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो ऊपर क्या लिखा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, तभी तो हम सॉल्व करेंगे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेथड है। अब क्या करना है, देखो, ध्यान देना, ध्यान देना आप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए। यहाँ लिखेंगे हम 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी, ए मशीन और बी मशीन। ए मशीन आएगी 18,000 की, बी मशीन आएगी 7,980। टोटल कितना आएगा, 25,980। टोटल कितना आएगा, 25,980। ठीक है। अब 1 जुलाई 2009 को एक और मशीन खरीद रहे हैं, कितने रुपए की, 6,000 रुपए की। 1 जुलाई 2009 में एक और मशीन खरीद रहे हैं, कितने रुपए की, 6,000 रुपए की। 1 जुलाई 2009 में हम एक और मशीन खरीद रहे हैं, कितने रुपए की, 6,000 रुपए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई 2009 टू बैंक अकाउंट। मशीन का नाम सी मशीन, कितने रुपए की, 6,000। अब 2009 में हमने एक मशीन खरीदी, उसके बाद 2009 में हमने और कोई काम किया क्या, नहीं किया। तो हम 2009 के एंड में क्या करेंगे, अब तीनों मशीनों के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 2009 में हम क्या करेंगे, तीनों मशीनों पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2009। देखना, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये मैं ऊपर से देख देख के लिखूंगा। ठीक है। ए मशीन का मैं लिखूंगा 1,000 रुपए, बी मशीन का मैं ऊपर से देख के लिखूंगा 420 रुपए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और सी मशीन का, तो सी मशीन तो मैंने देखो जुलाई 2009 में खरीदी, तो इसमें 6 महीने का लगेगा। इसमें 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का कैसे लगेगा, मैं 6,000 लिखूंगा, उसका मैं 5% करूंगा, और उसको मैं 6/12 करूंगा। 6,000 का 5%, 300। 300 का 6 महीने का कितना आएगा, 150। टोटल कितना आएगा, 1,570। टोटल कितना आएगा, 1,570। अब क्या करना है, अब बैलेंस निकालना। अब क्या करना है, बैलेंस निकालना। तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2009 बाय बैलेंस सीडी। ए मशीन का बैलेंस, बी मशीन का बैलेंस और सी मशीन का बैलेंस। 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। 7,980 में से 420 जाएगा, 7,560। और 6,000 में से 150 जाएगा, 5,850। टोटल 17 और 7 24, 24 और 5 29। कितना आ रहा, 30,410। ठीक है। टोटल कितना आ रहा, 31,980। इधर का टोटल, तो इधर का भी टोटल कितना आएगा, 31,980।
31,980। अब क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी के बाद यहाँ लिखना है हमें टू बैलेंस बीडी। 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी। ए मशीन का बैलेंस 17,000, बी मशीन का बैलेंस 7,560, सी मशीन का बैलेंस 5,850। टोटल कितना हो गया, 30,410। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है 31 मार्च 2010 को इन्होंने एक और मशीन खरीदी 10,000 रुपए की। ठीक है, 31 मार्च 2010 में एक मशीन खरीदी। तो 31 मार्च 2010 में खरीदी तो हम क्या करेंगे, मशीन जब खरीदते हैं तो इस तरफ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2010 टू बैंक अकाउंट। और इस मशीन का नाम क्या है, तो इस मशीन का नाम है डी। तो डी मशीन खरीदी कितने रुपए की, 10,000 रुपए। डी मशीन कितने की खरीदी हमने, 10,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे। अब 2010 के एंड में, इसका मतलब 31 दिसंबर 2010 लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन निकालेंगे ए मशीन का, बी मशीन का, सी मशीन का और डी मशीन। ठीक है, ए मशीन का डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 1,000। बी मशीन का कितना आएगा, 420। ए मशीन का आएगा 1,000, बी मशीन का आएगा 420। अब सी मशीन की बात करें, तो देखो सी मशीन जो है उसके ऊपर पिछले साल हमने 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया था 150 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये खरीदी कितने की थी हमने, 6,000 रुपए की मशीन खरीदी। ठीक है, तो उसका 5% 6 महीने का लगाया था 150 रुपए, लेकिन अब पूरे साल भर का लगेगा, क्योंकि 2010 में हमने मशीन को पूरे साल भर चलाया है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपए का 5% पूरा लिखेंगे 300 रुपए। और यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 10,000 का 5%, लेकिन 9 महीने का लगेगा। 9 महीने का क्यों लगेगा, क्योंकि मशीन कब खरीदी है, मार्च में, 31 मार्च को। तो मार्च तो खत्म हो गया। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 375 रुपए। 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 375 रुपए। टोटल कितना आएगा, 1,400, 1,700, 2,000, 2,095। ये डेप्रीसिएशन आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब बैलेंस पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2010 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन और डी मशीन। 17,000 में से 1,000 जाएगा, 16,000। 7,560 में से 420 जाएगा तो कितना बचेगा, 7,140। ठीक है, 5,850 में से 300 जाएगा तो 5,550। और 10,000 में से 375 जाएगा तो 9,625। टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 38,315। 38,315। ठीक है, तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर का टोटल आएगा 40,410। इधर का भी टोटल कितना आएगा, 40,410। ठीक है, अब क्या करना है, 4 साल का अकाउंट बनाना था, 4 साल का अकाउंट बन गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा इसमें। क्या करना होगा, ये जो बैलेंस है ना 31 दिसंबर 2010 का, इस बैलेंस को आगे उठा के बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के छोड़ना है, बस। जब भी 4 साल का अकाउंट बनाने का बोले तो आपको क्या करना है, इस बैलेंस को यहाँ उठा के लिखना है 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस बीडी। और इसको उठा के यहाँ लिख देना, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस और डी का बैलेंस।
ए का 16,000, बी का 7,140, इसका 5,550 और इसका 9,625। टोटल कितना आएगा? 38,300। खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हमें 40 मिनट भी होने वाले हैं, तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। फिर से आप कनेक्ट कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर से और फिर आगे बढ़ेंगे।